पीछे के रिलेटिव प्रोनाउन के वीडियो में हमने रिलेटिव प्रोनाउंस हु को देखा, जो के अर्थ में देखा, विच को देखा, जो के अर्थ में, दैट को देखा, जो के अर्थ में, वेयर को देखा, जहाँ के अर्थ में। ठीक है, हमने ये भी समझा कि किस दशा में इनका अर्थ क्वेश्चन होता है। जब हम सिंपली जब क्वेश्चन पूछते हैं तो क्वेश्चन होता है, ठीक है, लेकिन एक स्टेटमेंट के रूप में, एक आंसर के रूप में इनका अर्थ ये होता है जो मैंने अभी बताया है और उस वीडियो में जो आपने देखा है। कैसे होता है इस चीज़ को आपने अच्छी तरह से समझा है। अब जो शेष बच गए रिलेटिव प्रोनाउंस जिन्हें हमें देखना है, जिनको हमें समझना है, वो हैं व्हेन। इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं व्हेन जब के अर्थ में, एज जैसे के अर्थ में, whom जिसे के अर्थ में, whose जिसका या फिर जिसको के अर्थ में, और what यानी जो के अर्थ में। तो इन चीज़ों को हम देखेंगे, अच्छी तरह से समझेंगे। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पोकन इंग्लिश इज़ प्रैक्टिस। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा प्रैक्टिस है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपने बहुत सारे सेंटेंसेस फ्रेम करे होंगे, उनको ट्रांसलेट किया होगा, तो प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है, तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी के। और इसमें हम लेते हैं सबसे पहले whom को लेते हैं। तो whom अगर हम ग्रामर की भाषा में कहें, लैंग्वेज में कहें, तो इसका अर्थ जिसे होता है, जिसको होता है, या फिर जिससे होता है। ठीक है, हिंदी वाक्यों में जहाँ भी ये शब्द आ जाए तो आपको समझ जाना है कि वहाँ पे whom का यूज़ करना है। ठीक है, अब हिंदी वाक्यों में कैसे ये आएंगे, जैसे अगर हम ये कहते हैं कि वह आदमी जिससे तुम बात कर रहे थे वह मेरा भाई है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आया जिससे। ठीक है, तो यह जो जिससे है यह दो क्लासेस को आपस में जोड़ता है। ठीक है, तो जब जुड़ करके एक सेंटेंस बन जाते हैं तो उनको हम क्लास कहते हैं। दो अलग अलग सेंटेंसेस जुड़ करके एक सिंगल सेंटेंस जब बन जाते हैं तो अब इनको हम क्लास कहते हैं। ठीक है, तो दो क्लासेस को आपस में जोड़ देता है ये। ठीक है, किसको जोड़ा कि वह आदमी जिससे तुम बात कर रहे थे मेरा भाई है। दो क्लासेस हैं इसमें, वह मेरा भाई है। ठीक है, एक क्लास हुआ, और दूसरा क्लास जिससे तुम बात कर रहे हैं। तो यह जो जिससे है इसने दो क्लासेस को आपस में जोड़ दिया। ठीक है, राइट। अब देखिए कि यह ग्रामर की भाषा में कहें, ग्रामर की भाषा में कहें तो यह ऑब्जेक्टिव केस है। हु सब्जेक्टिव केस है, whom यह ऑब्जेक्टिव केस है। ठीक है, बात कर रहा था भाई थी, किससे बात कर रहा था, जिससे बात कर रहा था, यह जिससे ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसलिए whom इसके लिए हम यूज़ करेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखिए, द मैन whom you were talking to is my brother। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे हु का अर्थ क्या निकल रहा है। हु का अर्थ निकल रहा है जिससे या फिर जिसे। तो द मैन वह आदमी whom you were talking to जिससे तुम बात कर रहे थे is my brother मेरा भाई है। ठीक है, जिससे का अर्थ दे रहा है। तो अब यहाँ पर जिससे के लिए हम whom का यूज़ करते हैं। ठीक है, इस सेंटेंस को देखिए, द डॉक्टर whom you met yesterday passed away today। ठीक है, अब इसका मतलब क्या निकला कि द डॉक्टर यानी वह डॉक्टर whom you met yesterday जिससे तुम कल मिले। तो whom का अर्थ क्या निकल रहा है, जिससे you met yesterday जिससे तुम कल मिले, passed away today वह आज गुजर गया, आज वो मर गया। ठीक है, तो whom मतलब जिससे। ठीक है, एक तीसरा सेंटेंस लेते हैं, you are the man whom I trust the most। You are the man whom I trust the most। तो अब यहाँ पर इसका अर्थ हो गया you are the man यानी वह आदमी तुम हो, whom जिस पर, जिसका, I trust the most सबसे ज़्यादा मैं भरोसा करता हूँ, सबसे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। ठीक है, वो आदमी तुम हो। तो अब देखिए whom का अर्थ यहाँ पे क्या दे रहा है, क्या निकल रहा है, जिसका। ठीक है, तो जैसा कि मैंने बताया whom का अर्थ होता है जिसे, जिसको, या फिर जिससे। ठीक है, आप कुछ सेंटेंसेस लीजिए हिंदी के जिसमें जिसे आए, जिसको आए, जिससे आए, और उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। नेक्स्ट देखते हैं whose। ठीक है, तो यह whose का अर्थ होता है जिसका या फिर जिसकी। ठीक है, यह व्यक्ति के लिए और वस्तु के लिए, दोनों के लिए यूज़ होता है।
आदमी के लिए यूज़ कर लीजिए, थिंग्स के लिए यूज़ कर लीजिए, चीज़ों के लिए यूज़ कर लीजिए, ठीक है। जिसका जिसका या फिर जिसकी का अर्थ देता है। तो जिस भी हिंदी सेंटेंसेस के वाक्यों में जिसका मिलता है या फिर जिसकी मिलता है, वहाँ पर इसकी इंग्लिश होगी हुज। जैसे देखिए, दिस इज़ द अनलकी गाय हुज हाउस हैज़ बीन रॉब्ड। दिस इज़ द अनलकी गाय हुज हाउस हैज़ बीन रॉब्ड, यानी दिस इज़ द अनलकी गाय, यानी यह वह अनलकी गाय है, अभागा आदमी है, हुज हाउस हैज़ बीन रॉब्ड, जिसका घर लूट लिया गया है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अर्थ क्या निकल रहा है, दिस इज़ द अनलकी गाय, यह वह अभागा आदमी है, हुज मतलब जिसका, ठीक है, जिसका, राइट। एक दूसरा सेंटेंस लीजिए, द मैन हुज डॉटर हैज़ बीन किडनैप्ड इज़ द ओनर ऑफ दिस कंपनी। द मैन हुज डॉटर हैज़ बीन किडनैप्ड इज़ द ओनर ऑफ दिस कंपनी। अब इसका अर्थ क्या निकला, द मैन यानी वह आदमी, हुज डॉटर हैज़ बीन किडनैप्ड, जिसकी लड़की, जिसकी पुत्री को किडनैप कर लिया गया है, इज़ द ओनर ऑफ दिस कंपनी, इस कंपनी का ओनर है, इस कंपनी का मालिक है। यहाँ पर हुज का क्या अर्थ निकला, जिसका निकला या फिर जिसकी। तो जिसकी पुत्री, जिसकी लड़की, जिसकी बेटी, ठीक है, जिसकी या फिर जिसका, राइट। एक इस सेंटेंस को लीजिए, द स्कूल हुज स्टूडेंट्स रिमेन्ड इन द लाइमलाइट, ठीक है, हैज़ परफॉर्म द वर्स्ट दिस ईयर। द स्कूल हुज स्टूडेंट्स रिमेन इन लाइमलाइट हैज़ परफॉर्म वर्स्ट दिस ईयर, ठीक है। इसका अर्थ क्या निकला, द स्कूल यानी वह स्कूल, हुज स्टूडेंट्स रिमेन इन लाइमलाइट, रिमेन इन लाइमलाइट यानी जो खबरों में रहते हैं, सुर्खियों में रहते हैं, वह स्कूल जिसके छात्र सुर्खियों में रहते हैं, खबरों में रहते हैं, हैज़ परफॉर्म द वर्स्ट दिस ईयर, उसने इस साल बहुत ख़राब प्रदर्शन किया है, सबसे ख़राब प्रदर्शन किया है, ठीक है। तो अब एग्ज़ाम के टाइम लड़के पोजीशन प्राप्त करते होंगे, स्टूडेंट्स प्राप्त करते होंगे, लेकिन इस साल क्या हुआ, सबसे ख़राब पोजीशन रही स्टूडेंट्स की, ठीक है, राइट। तो यहाँ पर हुज जो है यह जिसका या फिर जिसके का अर्थ दे रहा है। तो हिंदी में आपको जहाँ भी जिसके या फिर जिसका ये शब्द मिलता है, वहाँ पर आप हुज का इस्तेमाल करके उस सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं व्हाट, ठीक है। तो अब देखिए व्हाट का अर्थ होता है वह जो, ठीक है, सिर्फ जो नहीं होता है, वह जो, ठीक है। अब देखिए कि हिंदी में आपको ऐसे सेंटेंसेस मिलेंगे जिसमें सिर्फ जो ही आएगा, लेकिन फिर भी वहाँ पे वह होता है, हो सकता है हिरन भी हो सकता है, लेकिन हमको समझ जाना है, हमको सेंस में जाना है, हमको समझ जाना है कि वहाँ पे वह हिरन है, ठीक है। अगर जैसे कहा जाए कि उसने जो कहा, यानी वह जो बोला, वह किसी के समझ में नहीं आया, ठीक है, राइट। नोबडी अंडरस्टूड व्हाट यू सेड, नोबडी अंडरस्टूड व्हाट यू सेड यानी नोबडी अंडरस्टूड, किसी को समझ में नहीं आया, किसी ने नहीं समझा, व्हाट यू सेड वह जो तुमने कहा, ठीक है। तो वह जो तुमने कहा ऐसा भी हिंदी में हो सकता है, या फिर ये हो सकता है जो तुमने कहा, नोबडी अंडरस्टूड किसी ने नहीं समझा, व्हाट यू सेड जो तुमने कहा। तो यहाँ पे वह जो है वह हिडन है। तो व्हाट का अर्थ होता है वह जो, वह समझिए हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हिडन भी हो सकता है। इस सेंटेंस को देखिए, दिस इज़ व्हाट आई नीड द मोस्ट, ठीक है, दिस इज़ व्हाट आई नीड द मोस्ट। तो अब इसका मतलब क्या होगा कि दिस इज़ व्हाट यानी यह वह है, व्हाट आई नीड द मोस्ट जिसकी या फिर जो मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, सबसे ज़्यादा आवश्यक है, ठीक है। तो यहाँ पे व्हाट के अर्थ दे रहा है, व्हाट अर्थ दे रहा है वह जो, दिस इज़ यानी यह है, व्हाट वह जो, आई नीड द मोस्ट जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। अब इसको देखिए, व्हाट ही सेड इज़ नोन टू एवरीवन,
व्हाट ही सेड यानी वह जो उसने कहा, इज़ नोन टू एवरीवन, सबको पता है। तो यहाँ पर व्हाट क्या अर्थ दे रहा है, व्हाट अर्थ दे रहा है वह जो, व्हाट ही सेड वह जो उसने कहा, व्हाट वह जो, ही उसने, सेड कहा, इज़ नोन टू एवरीवन सबको मालूम है, सबको पता है। तो व्हाट का अर्थ होता है वह जो, ठीक है। अब आगे चलते हैं व्हेन की तरफ। व्हेन मतलब होता है कब, लेकिन कब, जब क्वेश्चन पूछेंगे। लेकिन जब हम रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज़ करेंगे तो इसका अर्थ होगा जब, ठीक है। और यह जब रिलेटिव प्रोनाउन की तरह से यूज होगा तो टाइम इसके ठीक पहले आएगा, ठीक है। अर्थ क्या होगा जब, और इसके ठीक पहले टाइम आएगा। देखिए कैसे आएगा। इट वॉज 10 at night when I got home. It was 10 at night when I got home. यानी 10 बजे थे, रात के 10 बजे थे। when I got home जब मैं घर पहुंचा। It was 10 at night रात के 10 बजे थे। when I got home जब मैं घर पे पहुंचा। तो देखा आपने when के ठीक बाद समय आया, टाइम आया, और when अर्थ दे रहा है जब का। एक दूसरा एग्जाम्पल, I remember the day when we met first. I remember the day यानी मुझे वह दिन याद है when we met first जब हम पहली बार मिले, ठीक है। तो when मतलब जब, और देखिए इसके ठीक पहले टाइम दिया हुआ है, the day समय दिया हुआ है, ठीक है। एक तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। The year when I joined this company was the luckiest one. The year when I joined this company was the luckiest one. अर्थ देखिए इसका, द ईयर यानी वह साल, व्हेन आई ज्वाइन दिस कंपनी जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, वाज द लकीस्ट वन वह सबसे अच्छे वर्षों में एक था, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या अर्थ दे रहा है, व्हेन मतलब जब, द ईयर यानी वह साल, व्हेन आई ज्वाइन दिस कंपनी जब मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया, ठीक है। तो व्हेन मतलब जब, राइट। नेक्स्ट देखते हैं एज। एज के कई सारे अर्थ होते हैं। एज ये अर्थ देता है जैसा, जैसे, जिस तरह, और यह उतना, जितना, इसका भी अर्थ देता है। किस तरह से देता है, सभी अर्थों में इसका हम यूज़ देखते हैं। ही एज आई एक्सपेक्टेड टर्न आउट टू बी अ चीट। ही एज आई एक्सपेक्टेड टर्न आउट टू बी अ चीट। अब इसका मतलब ये हुआ कि वह एज आई एक्सपेक्टेड यानी जैसा कि मुझे उम्मीद थी, जैसे कि मुझे उम्मीद थी, टर्न आउट टू बी अ चीट एक धोखेबाज निकला, ठीक है। तो एज मतलब जैसा कि, जिस तरह से मैंने एक्सपेक्ट किया था, उम्मीद की थी, टर्न आउट टू बी अ चीट एक धोखेबाज निकला, राइट। इस एग्जाम्पल को देखते हैं। द हाउस एज यू कैन सी इज़ सो ब्यूटिफुल। अब द हाउस यानी घर, एज यू कैन सी जैसा कि तुम देख सकते हो, इज़ सो ब्यूटिफुल इतना खूबसूरत है, बहुत सुंदर है, ठीक है। तो एज यू कैन सी मीन्स जैसा कि तुम देख सकते हो। अगला एग्जाम्पल देखिए अगले फ्रेज के साथ एज को। ही एज यूजुअल यानी वह हमेशा की तरह, डिडंट डू हिज होमवर्क ने अपना होमवर्क नहीं किया, ठीक है। उसने हमेशा की तरह अपना होमवर्क नहीं किया। तो एज यूजुअल मीन्स हमेशा की तरह, ठीक है। एक एग्जाम्पल को देखिए एक दूसरे फ्रेज के रूप में, दूसरे फ्रेज के साथ। माई बॉस एज वी नो इज़ रीचिंग टूडे यानी मेरे बॉस, माई बॉस मेरे बॉस, एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं, इज़ रीचिंग टूडे आज पहुंच रहे हैं, आज आ रहे हैं, ठीक है। तो एज वी नो जैसा कि हम जानते हैं। अब इस सेंटेंस को देखिए, डू एज आई एम डूइंग, डू एज आई एम डूइंग। तो डू का मतलब हुआ करो, एज आई एम डूइंग जिस तरह से, जैसा आई एम डूइंग मैं कर रहा हूँ, ठीक है। तो एज के ये इतने सारे अर्थ हैं, राइट। तो उम्मीद है कि यह जो वीडियो है ये आपको काफ़ी पसंद आया होगा, काफ़ी आपके लिए यूज़फुल साबित हुआ होगा, ठीक है। अगर ऐसा है तो एक लाइक ज़रूर कर दें, ये आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। चैनल सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो सब्सक्राइब करते चलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।